नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता पांडे है। आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। 22 जनवरी 2024 के बाद 16 फरवरी का दिन भी बेहद खास होने वाला है। आपको बता दूं कि जगत गुरु, विश्व गुरु कह सकते हैं आप, श्री रामकृष्ण परमहंस पर एक ऐसी मूवी बन रही है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। ये हम नहीं कह रहे, वो यहाँ के निर्देशक, यहाँ के निर्माता, यहाँ के कलाकार कह रहे हैं। और ये जो भी लोग हैं हजारीबाग के बाशिंदे हैं और हजारीबाग में ही फिल्माई गई ये मूवी है और बहुत कुछ संदेश देती हुई मूवी है। हर कौम, हर कम्युनिटी, हर समाज को एकजुटता के बंधन में पिरोने वाली ये मूवी है जो 16 फरवरी 2024 को रिलीज हो रही है। हजारीबाग सहित रामगढ़ और अन्य जिलों में भी रिलीज हो रही है। बाकी की जानकारी यहाँ के जो निर्देशक हैं, सबसे पहले उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। अपना सर पूरा परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को बताएं क्यों बेहद जरूरी है ये मूवी हमारे लोगों को देखना। मैं विमल कुमार मिश्र, निर्देशक जगत गुरु रामकृष्ण का। युवाओं के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को और सशक्त करने के लिए और समाज को एक सकारात्मक और सही दिशा में ले जाने के लिए ये फिल्म बनी है। और इसके अंदर रामकृष्ण परमहंस जी ने जिन आध्यात्मिक शक्तियों को अपने शिष्य स्वामी विवेकानंद को दिया, तो एक संवाद स्थापित कर रहे हैं हम लोग युवाओं के साथ कि किस तरह से हम अपने समाज को ऐसा सुदृढ़ बनाएं जिसमें ना कोई जाति हो, ना किसी प्रकार का कोई धर्म हो, बस एक ही धर्म हो, वो राष्ट्रीयता की धर्म हो। और सभी युवाओं के अंदर उस आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने हेतु हम लोग इस फिल्म को एक सशक्त माध्यम के रूप में आप सबों के सामने ला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब जिन्होंने स्क्रिप्टिंग करी है, गजानन पाठक जी, उनसे हम लोग बात करेंगे। कितना मुश्किल लग रहा था इस कलयुग में, एक कलयुग व्यक्ति कहेंगे, और उस तरह से पूरी स्क्रिप्टिंग को करना और उन चीज़ों को, मानवता को दर्शाना कितना कठिन लगता था। हर एक शब्द को एक वाक्य में पिरोना। कलयुग की जहाँ तक बात आप कह रही हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिस दिन श्री रामकृष्ण परमहंस ने जन्म लिया उस दिन कलयुग समाप्त हो गया। उस दिन से सतयुग की शुरुआत हो गई है। ये स्वामी विवेकानंद की वाणी है। एक नए युग की शुरुआत है जिसमें सत्य ही रहेगा और बाकी शक्तियाँ छुप जाएगी। इसलिए इस फिल्म को बनाने के लिए जब मैंने प्रयास किया, कुछ कठिनाइयाँ तो आई, लेकिन सहायता करने वाले बहुत सारे लोग मिल गए, बहुत सामने आकर खड़े हो गए। स्वामी जी कहते हैं कि अगर सच्चे राह पर अगर चलते हो तो देवी देवता भी तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाएंगे। और मुझे ऐसा महसूस हुआ। और जो ऑथेंटिक बुक है रामकृष्ण मठ मिशन का, स्वामी जी के द्वारा स्थापित स्वामी रामकृष्ण देव की जो जीवनी है, उनके शिष्यों ने जो लिखा था, उसी ऑथेंटिक किताब से लेकर इस पूरी कहानी को लिखने का मैंने किया। करीब करीब 6-7 महीने कहानी लिखने में लगे, लेकिन मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। अगर महापुरुषों को पढ़ते हैं तो एक अलग सी ऊर्जा मिलती है, वही ऊर्जा लिखने में आगे काम आती है। बहुत शुक्रिया गजानन जी। स्वामी विवेकानंद का जहाँ नाम आता है वहाँ पे युवाओं में जोश भर जाता है। अमरकांत जी हमारे साथ हैं जिन्होंने अभिनय किया है। वो कांटा चुभने वाला आपने ही सीन करा था शायद, वो क्या सच में चुभा था पैरों में? हाँ, चुभता भी है। और रह गई बात की फिल्म की बात है, हम थिएटर कलाकार हैं और इन चीज़ों को कैसे दिखाना है फिल्मों में, ये हमें आता है। और हमारे निर्देशक सर, हमारे जो डीओपी होते हैं, वो उन चीज़ों को क्रिएट करते हैं ताकि आगे आने वाले जो समाज है, जो देख रहे हैं, उनको ऐसा फील हो कि कलाकार को चुभा है तो 1 मिनट के लिए उनके दिल में भी वो जाना चाहिए कि चुभा था। तो ऐसा क्रिएट किया गया था। हाँ, हुई थी कि मैं जब चल रहा था जंगलों में तो मेरे पैर में वो कांटा चुभा। तो मैंने सोचा कि सर को मैं ये बताता हूँ, और फिर मैंने वो क्रिएट किया कि अगर ऐसा कुछ हो तो बेहतर होगा थोड़ा सा, कि जंगलों में जा रहे हैं वहाँ कांटे तो होंगे ही। तो इसलिए ये क्रिएट किया गया था और अच्छा लगा था। आपको बता दूं कि अनूप जलोटा जैसे जो सिंगर्स हैं, उन्होंने गाया है, अपनी आवाज़ दी है और उस गायन के माध्यम से मन मोह लिया है। और भी कलाकार हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। कैसी अनुभूति हुई? ठंड के मौसम में एक छोटा सा बच्चा भी थिरकता हुआ नजर आ रहा है आंगन में, महिलाएं नजर आ रही हैं अच्छे अच्छे घरानों की, और आप लोग भी नजर आ रहे हैं। ठंड के मौसम में भी बहुत सारी जो है शूटिंग हुई है। कन्हरी हमारा जो है हृदयस्थलीय झील है, वहाँ पे शूटिंग हुई है। क्या बोलना चाहेंगे जो हजारीबाग के दर्शक देख रहे हैं, हमें क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मुझे इस टीम में काम करने का सबसे बड़ा मौका मिला, क्योंकि ये बड़ा और महान तब बन जाता है कि जब किसी के ऊपर, जीवन के ऊपर आधारित फिल्म को बनाया जाता है। और इतने बड़े महान
महान विभूति के ऊपर में ये बन रहा था, तो ना करने का कोई औचित्य नहीं था। क्या नाम हुआ? मनोज पांडे मेरा नाम है और मुझे इस फिल्म में मास्टर महोदय के रूप में आप देख पाएंगे। और 16 फरवरी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। कहाँ कहाँ रिलीज हो रही है मूवी, कहाँ कहाँ लोग देख पाएंगे? कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग में भी और राजधनबार में भी। हजारीबाग में कहाँ पे देख पाएंगे? आपके लक्ष्मी सिनेमा हॉल। लक्ष्मी सिनेमा। क्या नाम हुआ? रोहित हाजरा नाम है। क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, एक गौरवान्वित। बात बताइए, सब यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं, कितनी ऊर्जा और मिली आप लोगों को, और क्या इस तरह से और चीजें होनी चाहिए आगे? हाँ एकदम। और मतलब ये लगातार हो रहा है सर मैम, हमको अच्छा लगा और हम लोग सबको अच्छा लग रहा है कि इसमें जितने भी कलाकार हैं वो ज़्यादातर हजारीबाग के ही हैं और सभी हजारीबाग के ही। ये हजारीबाग के कलाकारों को एक मौका मिला है कि आप अपने प्रतिभा को मतलब सिनेमा हॉल में भी दिखा सकते हैं। इतने मतलब आप प्रतिभावान हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दूं कि जगत गुरु विश्व गुरु जो श्री रामकृष्ण परमहंस हैं और उनके जो कह सकते हैं अनुयायी भी कह सकते हैं आप और शिष्य भी कह सकते हैं, स्वामी विवेकानंद, जो एक जोश खरोश युवाओं के मन में डाल देते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, आप लोगों को भी देखनी चाहिए और हम लोग भी जाएंगे देखने के लिए। और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि अभी तक जो भी तस्वीरें आपने देखी, जो भी बातें सुनी, कैसा लगा। 1 घंटा 36 मिनट समथिंग की ये मूवी है। एक नई ऊर्जा भरेगी युवाओं के मन में, और जो कहीं ना कहीं एक रास्ते से अलग हो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो किसी गलत दिशा में जा रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक सही दिशा ज़रूर ये मूवी देगी, क्योंकि ये किसी भी एक धर्म, एक कौम, एक समाज को नहीं दिखाती है, बल्कि ये पूरी तरह से श्री रामकृष्ण परमहंस की जो सिद्धांत हैं उन कर कमलों पर कलाकारों ने चलने की कोशिश की है। इसी के साथ इजाज़त दें, शुक्रिया, मैं अपराजिता।